Good morning, everybody. Today I will discuss about introduction of Euclid geometry. जैसा कि पिछले वीडियोस में हम इंट्रोडक्शन के बारे में बात कर चुके थे, आज हमें सॉल्व करना है एक्सरसाइजेस. क्या सॉल्व करना है? एक्सरसाइजेस सॉल्व करना है. एक्सरसाइज 5.1 है. आई होप आपको 5.1 में देखने को मिलेगा. एक्सरसाइज 5.1 है. क्लियर? 5.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है. ये हमें गिवन है. क्वेश्चन नंबर 1, which of the following statements are true or false? इनमें मुझे बताना है, इनमें कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं यहाँ पे, तो ये मुझे बताना है क्या इनमें से कौन से सही है, कौन से गलत है. ठीक है. गिव रीजन फॉर योर आंसर. ठीक है. रीजन भी मांगा गया है. मैं कोई आंसर देता हूँ, कोई किसी ऑप्शन को मैं बताता हूँ. सपोज दैट क्वेश्चन नंबर 1 का सब पार्ट ए फर्स्ट वन इज द राइट ट्रू बोलता हूँ, तो उसका मुझे रीजन देना होगा, क्लेरिफाई करना होगा कि क्यों ये सत्य है, मैं इसको क्यों सत्य बोल रहा हूँ. ठीक है. तो वो रीजन बताने हैं. तो यहाँ पे दिया है which one only one line can pass through a single point. अगर हमें ये दे दिया गया है इट्स सिंगल पॉइंट, क्या इससे केवल एक ही लाइन जाएगी? आप स्वयं बताइए, क्या इससे केवल एक ही लाइन नहीं जा सकती है? इससे कोई इस पॉइंट से कोई और लाइन नहीं जा सकती है? भाई जा सकती है ना. मेनी नंबर ऑफ लाइंस कैन बी ड्रॉन फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट. तो लिखेंगे क्या इसको? यहाँ पे मैं बता देता हूँ फटाफट. ऑप्शन नंबर 1 में फर्स्ट में लिखेंगे ट्रू है कि ये, सो इसको बताएंगे ट्रू है. ऑप्शन नंबर 1 ट्रू है, क्योंकि भाई एक पॉइंट से अगर मैं मान लिया ये पॉइंट, जो ये पॉइंट है हमारा, ये पॉइंट O है, O से मेरी लाइन कैन बी ड्रॉन इन द फ्रॉम अ पॉइंट O. तो यहां लिखेंगे ट्रू. क्यों ट्रू है भाई? अब रीजन भी मुझे बताया ना, ये रीजन भी पूछा है. अगर ये सत्य मैंने बता दिया भैया ट्रू है या फॉल्स है, सिर्फ मैंने बोल दिया ट्रू है तो ऑप्शन खत्म हो जाना चाहिए था. अगर ये नहीं पूछता, ये रीजन नहीं पूछता, तो मेरा ऑप्शन यही होगा ओनली ट्रू फॉल्स लिख के हम आगे बढ़ जाते हैं. बट यहाँ पे पूछा है कि भाई रीजन नहीं बताइए, तो यहाँ लिखेंगे ट्रू. मेनी नंबर ऑफ लाइन कैन बी ड्रॉन from a single point. Okay guys, क्या कर सकते हैं? ट्रूथ बोलेंगे, इसके बाद रीजन बताएंगे. रीजन क्या है? मेनी नंबर ऑफ लाइंस कैन बी ड्रॉन फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट. ओके, आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा. यहाँ पे क्यों ये सही है? क्योंकि यहाँ पे हम कई सारे लाइन एक पॉइंट से हम ड्रॉ कर सकते हैं, इसलिए ये क्या है हमारा कथन सॉरी ट्रू नहीं होगा ना. कई सारी लाइंस ड्रॉ कर सकते. ये पूछा है ओनली वन लाइन कैन बी ड्रॉन फ्रॉम सिंगल पॉइंट, तो यहां लिखेंगे फॉल्स है. फॉल्स है ना, केवल एक लाइन नहीं, कई सारी लाइनें हम यहां से ड्रॉ कर सकते हैं. हम ट्यूशन पे ध्यान नहीं दिए थे, इसलिए मैंने बोल दिया था. ये क्या है? फॉल्स है. क्लियर? एक पॉइंट से कई सारी लाइनें जा सकती है, केवल सिंगल पॉइंट नहीं जा सकता. केवल ये बोला सिंगल लाइन, इसलिए क्या है? रॉन्ग है. ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? देयर आर एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन व्हिच पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट. अगर दो डिस्टिंक्ट पॉइंट, दो अलग अलग पॉइंट दे दिए गए हैं, इससे क्या कह रहा है? देयर आर एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन. इस पे आप ध्यान दीजिएगा. इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन कैन बी ड्रॉन फ्रॉम टू डिस्टिंक्ट पॉइंट. दो भिन्न भिन्न पॉइंट. सपोज दैट पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया. ठीक है, पॉइंट ए पॉइंट बी हो गया. इससे कितनी लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं? इन दोनों पॉइंट से केवल और केवल हम एक ही लाइन ड्रॉ कर सकते हैं ना, एक ही स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं. कई सारी लाइनें ड्रॉ नहीं कर सकते. तो ये भी क्या हो गया? फॉल्स हो गया. फॉल्स हो ना. क्यों हुआ? क्योंकि हम दो डिस्टिंक्ट पॉइंट से केवल और केवल एक ही लाइन ड्रॉ कर सकते हैं. ओके, तो लिखेंगे फॉल्स. अब लिखेंगे यहां पे फ्रॉम टू डिस्टिंक्ट पॉइंट ओनली एंड वन लाइन कैन बी ड्रॉन. ठीक है, दो भिन्न भिन्न पॉइंट से केवल और केवल हम
एक सिंगल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, सिंगल लाइन, ओनली वन लाइन कैन बी ड्रॉन फ्रॉम टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। ओके, इसलिए ये क्या हो गया, गलत हो गया। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। फटाफट इसको स्क्रीनशॉट ले लें, इधर इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लें। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 है, अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड, कोई भी एक टर्मिनेटेड लाइन है उसे प्रोड्यूस किया जा सकता है इंडेफिनिटली ऑन बोथ द साइड। इरेज कर देते हैं भाई इसको। हाँ, वो आप सभी ने कर लिया होगा कंप्लीट। ये मुझसे पूछ रहा है क्या भाई, अगर ये कोई टर्मिनेटेड लाइन दिया गया, ये सपोज दैट कि टर्मिनेटेड लाइन है, टर्मिनेटेड लाइन होगा तो मतलब क्या होगा, टर्मिनेटेड का मतलब होता है लाइन कहीं जाके समाप्त हो जाए। ठीक है, अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड, इसे प्रोड्यूस किया जा सकता है, आगे भी प्रोड्यूस किया जा सकता है, पीछे भी प्रोड्यूस किया जा सकता है इंडेफिनिटली ऑन बोथ द साइड। क्या कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं भाई, किया जा सकता है ना। तो लिखेंगे इसको, लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को फिगर्स इस तरह से बना लीजिएगा, आप सभी फिगर्स बनाते रहिएगा। तो लिखेंगे ट्रू, क्यों, क्योंकि भाई टर्मिनेटेड लाइन को कैन बी प्रोड्यूस बोथ द वे, हम किसी भी तरफ इसको क्या कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं। अ लाइन कैन बी प्रोड्यूस बोथ द साइड, अ लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड both the sides, both the side। ठीक है, किसी भी हम यहां पे वही लिख सकते हैं, टर्मिनेटेड लाइन लिख सकते हैं, टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड, इसी में आप जोड़ सकते हैं पूरा का पूरा फंक्शन। यहां पे टू लिखने के बाद पूरा का पूरा आप लिख सकते हैं। हम यहां पे शॉर्ट में लिख दिए, आप इसको नोट डाउन कर लेंगे। अ लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड बोथ द साइड, मतलब दोनों तरफ हम इसको इंडेफिनिटली, मतलब इनफाइनाइट तक हम लेके जा सकते हैं। ओके गाइस, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है, इफ टू सर्कल्स आर इक्वल, यदि हमें दिया गया है इफ टू सर्कल्स आर इक्वल, यदि दो सर्कल इक्वल हो देन देयर रेडियस, दैट मींस रेडियाई आर इक्वल, रेडियाई भी क्या होगी, इक्वल होगी। तो देख लेते कैसे होगी भाई, ये एक सर्कल हो गया, एक सर्कल ये हो गया, ये बोल दिया गया है कि क्या है, क्या है, इक्वल है। इक्वल होगी तो कब होगी, जब इक्वल का मतलब है कि हम इसको उठाएं और इस पे रख दें, पूरा का पूरा क्या हो, खत्म हो जाए, पीछे वाला ना दिखे मुझे। यही तो होता है ना इक्वल का मतलब। इक्वल का मतलब तभी होगा ना, ये चूंकि बराबर हमें गिवन है, ठीक है गाइस, ये हमें क्या है, बराबर गिवन है। जब बराबर गिवन है तो इसका मतलब ये होगा डायमीटर दोनों के बराबर होंगे। सिंस यहां लिखेंगे पहले यस, मतलब टू लिखेंगे डायरेक्टली, यस नहीं लिखेंगे, टू लिखेंगे ट्रू। अब क्यों ट्रू है, क्यों ट्रू है भाई, ये पूछा ना, इफ टू सर्कल्स आर इक्वल, यदि दो सर्कल इक्वल है देन देयर रेडियस आर इक्वल, रेडियाई आर इक्वल। ट्रू लिखेंगे, ट्रू द इफ, वही लिख देंगे इफ टू सर्कल्स आर द, इफ सेम एज इट इज, इफ टू सर्कल्स आर इक्वल then their radii are also be equal। ठीक है गाइस, यदि दो सर्कल इक्वल होंगे तो इनकी रेडियस भी इक्वल होगी। फटाफट नोट डाउन कर लें फिर आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 5 में लास्ट है, लास्ट में इस ऑप्शन का क्वेश्चन का है। फिर क्या कर रहा है, इन फिगर एबी कोई लाइन दिया गया, ये लाइन हो गई एबी, ये लाइन हो गई बीसी, ये लाइन हो गई सीडी, कुछ भी हो, एबी हो गया, पीक्यू हो गया, एक्स वाई हो गया, यही तो है गिवन। अब ये दिया गया ये तीनों लाइन इक्वल है, ठीक है, एक दूसरे के इक्वल है, गिवन है AB इज इक्वल टू PQ, इक्वेशन 1 मान लीजिए इसको, PQ इज इक्वल टू XY, ठीक है, PQ इज इक्वल टू XY। आप इसको इक्वेशन 2 मान सकते हैं। फिर क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ PQ इन दिस वन, अब फ्रॉम 1 and 2, from 1 and 2 we can write AB is equal to PQ is equal to XY, thus
आल्सो इक्वल्स टू एक्स वाई। ठीक है, बराबर है, यही पूछा गया था ना, ए बी इज इक्वल टू एक्स वाई, यहां लिख देंगे बस टू लिख देंगे ये क्वेश्चन नंबर। फिर तो क्या आपका ये क्या है, आपका फुल सॉल्यूशन है। ओके, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं फटाफट जल्दी से। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। गिव अ डेफिनेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स। यहाँ पर कुछ टर्म्स दिए गए हैं जिसको मुझे क्लासिफाई करना है, डिफाइन करना है। आर देयर अदर टर्म्स दैट नीड टू बी डिफाइंड फर्स्ट। क्या दूसरा टर्म कोई होगा इसको डिफाइन करने के लिए पहले हम किसी और टर्म के ऊपर बिहार पे इन सब टर्म्स को हम डिफाइन कर सकते हैं। व्हाट आर दे एंड हाउ माइट यू डिफाइन देम। वो कौन से टर्म्स हैं और इन्हें हम कैसे डिफाइन करेंगे। तो पहला मुझसे पूछा गया था पैरेलल लाइंस की। पैरेलल लाइंस क्या होती है, लाइन क्या होती है, हमने इस बारे में बात कर चुका है पहले प्रीवियस वीडियोस में, मैंने बात कर लिया लाइन क्या होती है। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स आर नोन एज द लाइन। ये तो मैंने बताया था। स्ट्रेट लाइंस की बात की जाती है तो वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होती है जिसको हम मिलाते हैं वो क्या कहलाती है, लाइन कहलाती है। यहाँ पर मुझे पैरेलल लाइन को डिफाइन करना है, तो पैरेलल लाइन को डिफाइन करने के लिए क्या होगा भाई, पैरेलल लाइन होती है, पहले हम समझ लेते हैं। अगर एक लाइन ये जा रही है, सपोज दैट एक लाइन ये गई, फिर एक लाइन ये चली गई, इसके साथ में ये चली गई, और ये दोनों आपस में कहीं नहीं मिलते हैं, आपस में कहीं नहीं मिलते हैं, तो नामकरण को मिलते हैं ए बी पी क्यू। आपस में कोई में कॉमन लाइन कॉमन पॉइंट नहीं है, कोई मैंने लिख दिया इसमें टू लाइंस इन अ प्लेन, किसी एक प्लेन में दो लाइनें हो, आर सेड टू बी पैरेलल, उन्हें पैरेलल तब कहा जाएगा इफ दे हैव नो पॉइंट इन कॉमन, यदि इनमें कोई पॉइंट कॉमन नहीं हो। तो आप इसको यहां पे नोट डाउन कर लेंगे, ए बी पैरेलल टू पी क्यू, ये पैरेलल का सिंबल है, सिंबल ऑफ पैरेलल लाइन। ठीक है, ए बी पैरेलल टू पी क्यू। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। यदि किन्हीं दो लाइंस के बीच में कोई कॉमन पॉइंट नहीं मिलता है तो इस प्रकार की लाइंस को हम बोलते हैं पैरेलल लाइन। ठीक है, जैसा कि यहां पे मेंशन कर दिया मैंने। अब नेक्स्ट बात है परपेंडिकुलर लाइन की। परपेंडिकुलर लाइन क्या है, इफ टू लाइंस इन अ प्लेन, यदि दो लाइन हो किसी एक प्लेन में, आर सेड टू बी पैरेलल, तभी वो पैरेलल कही जाएंगी इफ दे इंटरसेक्ट एट वन राइट एंगल। दो लाइंस ऐसी होनी चाहिए जो क्या करें, एक दूसरे को इंटरसेक्ट तो करें। अगर एक लाइन ये हो गई और एक लाइन ये हो गई, इंटरसेक्ट तो किया, ये इसने इंटरसेक्ट किया ना, इंटरसेक्ट इस पॉइंट पे किया। अगर ये नाम हो गया ए बी पी क्यू का इंटरसेक्शन पॉइंट हो गया, वो इंटरसेक्ट तो किया बट राइट एंगल नहीं बनाया है, तो इसलिए क्या होगा, परपेंडिकुलर नहीं होगा। ठीक है, इसलिए ये परपेंडिकुलर नहीं होगा। बात कर लेते परपेंडिकुलर होगा कब, जब ये इंटरसेक्शन जो हो, ये हो गया और इंटरसेक्टिंग लाइन ये हो गई, ए बी ये हो गया पी, ये हो गया क्यू। ठीक है, यहां पे ये राइट एंगल बना दे, 90 डिग्री का एंगल बना दे, तो ये क्या होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन होगा। और इसका सिम्युलेटिव फॉर्म क्या होगा, सिम्युलेटिव फॉर्म होगा ए बी परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर की सिंबल है, परपेंडिकुलर टू पी क्यू। ठीक है गाइस, ए बी परपेंडिकुलर टू पी क्यू कब होगा, इफ टू लाइंस इन अ प्लेन आर सेड टू बी पैरेलल इफ दे इंटरसेक्ट एट वन राइट एंगल, यदि वो इंटरसेक्ट करते हैं किसी एक राइट एंगल पे। ओके गाइस, सो गाइस नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होता है, द लाइन सेगमेंट होता क्या है, द डेफिनेट लेंथ, एक ऐसी लेंथ जो डेफिनेट हो, डेफिनेट दैट मींस जो टर्मिनेटेड हो, ए हो गया और ये बी हो गया, द डेफिनेट लेंथ बिटवीन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, दैट मींस बिटवीन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, ये जो दो पॉइंट्स हैं इनके बीच की जो डेफिनेट लेंथ है, जो पर्टिकुलर लेंथ है, आर कॉल्ड द लाइन सेगमेंट। मतलब ये है कि ना तो ये आगे बढ़ सके ना तो इधर जा सके। ठीक है गाइस, क्या है, ना तो ये इस तरफ बढ़ सके ना तो ये इस तरफ बढ़ सके, सिर्फ ये यहीं और यहीं इन्हीं दोनों पॉइंट्स के बीच में ये फिक्स हो जाए, तो ये क्या कहलाएगी, लाइन सेगमेंट कहलाएगी। अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे, इसको फिगर बना लेंगे। ये पॉइंट हो गया बी, ये पॉइंट हो गया ए, ये जो है लाइन सेगमेंट है। लाइन सेगमेंट की बात की जाएगी तो ये भी है, इसका सिम्युलेटिव फॉर्म होता है, सिम्युलेटिव फॉर्म में की अगर बात की जाए तो ए बी के ऊपर बार, ये क्या होता है, लाइन सेगमेंट होता है।
ठीक, आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो अपनी कॉपी पे नोट डाउन कर ले फटाफट, और आप कमेंट में ये अवश्य लिखें कि समझ में आया कि नहीं आया, क्या होती है लाइन सेगमेंट। आगे के फिगर्स को भी आप कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं रेडियस ऑफ सर्कल। अगर किसी सर्कल के रेडियस की बात की जाएगी, ये सर्कल हो गया हमारा, ये क्या है, सर्कल है। सर्कल के रेडियस की बात की जाएगी तो इसमें कहीं ना कहीं सेंटर होता है, ये हो गया सेंटर। सेंटर से इस सर्कल के सरकमफेरेंस की जो डिस्टेंस होगी, इस सेंटर से इस सरकमफेरेंस की जो डिस्टेंस होगी, यही होगा रेडियस। आर से डिनोट किया जाता है रेडियस को, तो वही लिखा गया द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू द पॉइंट ऑन द सर्कल, उस पॉइंट तक, सर्कल के उस पॉइंट तक जहां पे ये सर्कल बाउंड्रीज है, इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ द सर्कल। हाउ समझ में आ गया होगा, फटाफट फिगर नोट डाउन करें। इसका सिंबल क्या होता है, आर। रेडियस कैन बी डिनोटेड बाय स्मॉल आर, अगर कहीं कैपिटल और भी आपको देखने को मिलता है। अब नेक्स्ट डेफिनेशन है स्क्वायर की। स्क्वायर क्या है, स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल। एक स्क्वायर एक प्रकार का रेक्टेंगल होता है, हैविंग सेम लेंथ एंड विड्थ। एक ऐसा रेक्टेंगल तो इस तरह से होता है, बट यहाँ पे ये स्क्वायर नहीं है। स्क्वायर क्या होगा, एक इस प्रकार का रेक्टेंगल हो जिसकी लेंथ भी बराबर हो, विड्थ भी बराबर हो, ठीक है। यहाँ पे लेंथ को एल से डिनोट करते हैं, तो ये एल इसको कर दिया, बी इसको कर दिया। यहाँ पे एल इज इक्वल टू बी होना चाहिए, तो ये हमारा क्या होगा, स्क्वायर होगा, ठीक है। ये फिगर आपका रेक्टेंगल का है, इसे आप नोट डाउन करेंगे, इस फिगर को नोट डाउन करके फटाफट लिख लेंगे, ठीक है। ये स्क्वायर है, ये सर्कल है, ये लाइन सेगमेंट है। ओके गाइस, आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। फटाफट नोट डाउन कर ले इसे।